इस एंगल का मान आपको दे रखा हो और हाइपोटेनियस भी दे रखा हो, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी हो और इस एंगल का मान दे रखा हो, मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी हो, तो आप एरिया निकाल सकते हैं क्या, हाइपोटेनियस का पावर 2 अपॉन में 4 इंटू साइन 2 थीटा करके। आप हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर एंगल दे देगा और हाइपोटेनियस दे देगा तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, दोनों साइड निकल जाएंगे, सोच। ठीक है मेरे भाई, आइए अब इस पे और छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं। अगर मेरे पेरेंट राइट एंगल ट्रायंगल मीन सर्कल की रेडियस निकालनी है तो उसका सूत्र होगा सर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। सर्कम रेडियस यानी कैपिटल आर निकालनी है तो हाइपोटेनियस की आधी होती है। ठीक है जी, और सवाल लेते हैं। सवाल में कह रहा था एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट हैविंग साइड्स 12 35 37, कहता है एक प्लॉट है जिसकी भुजाएं 12 35 37। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। अगर हम इस चीज को भूल जाएंगे कि ये ट्रिपलेट है और याद नहीं रहेगा तो फिर आपको इसका एरिया हीरो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा जो कि बहुत समय का काम होगा। अब आइए, अब मेरे बच्चे मुझसे क्या पूछ रहा, कहते हैं इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 12 है हाइट 35 क्योंकि ट्रिपलेट बना रहा है, आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो एक रेक्टेंगल के बराबर है और रेक्टेंगल की भुजाओं का जो अनुपात है 7:3 है, यानी लेंथ 7x है तो ब्रेड्थ 3x है। तो मेरे प्यारे बच्चों मजे की बात ये कि रेक्टेंगल के एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 7x गुना 3x मान ले रहे भैया। अब क्या कहते बनी, देखिए 7 5 35, 3 दूनी 3 6 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो x के बराबर है 10, तो x की वैल्यू आई √10। अब हमसे पूछ रहा है x की वैल्यू आई √10, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझसे पूछ रहा है कि भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ 7x है ब्रेड्थ 3x है, तो 7 और 3 10, 10x को 2 से गुना करेंगे 20x, तो मेरा आंसर होगा मेरे भाई 20x। मेरा ठीक है, और x की वैल्यू क्या है √10, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 20 √10। हाँ जी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है ये आप जानते भी, बाकी अभी इसके तुरंत बाद कोऑर्डिनेटर से होगा तो मैं समझा दूंगा। आइए मेरे बच्चे, कहता है जी एक ट्रायंगुलर पार्क है, त्रिभुज की भुजाएं हैं 60 175 और 150। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए ये ट्रिपलेट है या नहीं, तो आप काटो इसे, 5 से काटेंगे 12, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 25 और 5 3 15, 5 7 35, 12 35 37 रेशियो है जो कि ट्रिपलेट बना रहा है, इसका मतलब ये भी मेरे बच्चे समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अब क्या इसका एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, तो सेम वही सवाल है, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अब कहते हैं त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 480 और 600 है। भाई ये ट्रिपलेट बना रहा है कैसे, क्योंकि 12 3 36 12 4 48 12 5 60 3 4 5 समकोण त्रिभुज बनाता है। इसका एरिया क्या होगा जी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल साइड 360 गुना 480, और ये सब किसके बराबर होगा जी, एक वर्ग के। कह रहा है इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मेरे बाबू क्या होता है, भुजा का वर्ग x स्क्वायर, और कह रहा है x की ही वैल्यू निकाली, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, 2 से काटेंगे 24 आएगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालते वक्त एक तो 0 बन गया, 36 का वर्गमूल 6 बन गया, 24 को भी 4 6 24 लिख सकते हैं बिल्कुल, तो 4 का वर्गमूल आ गया कितना 2, 2 रूट्स है, तो x की वैल्यू आई 120 रूट्स है। करके देख लेना मेरे भाई, बेसिक बेसिक बातें मैं थोड़ा सा तुरती फुर्ती में आपको समझाने की कोशिश करूँ। नवीस कुमार कह रहा है कि मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, क्या मेरे को मेंसुरेशन समझ आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, रत्ती भर भी लेनी पड़ेगा मेंसुरेशन बिना ज्योमेट्री के। आइए मेरे प्यारे, कहता है किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये साइड x होगी तो ये वाली x प्लस 18, ऐसा मैं नहीं करना, माफ करना 17। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर 17 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर, तो मेरे प्यारे जो एरिया होगा हाफ इंटू एक्स प्लस 17। ये सब लिखना नहीं है, मन ही मन अभी सीखने की चीजें बराबर है एरिया दैट इज 84, तो x गुना x प्लस 17, 84 दूनी 2 चौक 8 2 8 16। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मोटी बात समझना, ऐसे दो नंबर निकालिए जिन्हें गुना करें तो आए 168, जिन्हें गुना करें तो आए 168 और उनके बीच का डिफरेंस हो 14 ना, उनके बीच का डिफरेंस हो 17। तो मेरे बाबू आपको क्या करना है कि वो वैल्यू ढूंढनी, 168 के फैक्टर ढूंढने। आप ठीक है सर, अब लगाओ दिमाग, और तो क्या लगाएं हैं, कैसे सर 168 के टुकड़े करें जिनका डिफरेंस 17 हो, तो 8 6 14 और 1 15, 3 से जा रहा है, 3 से जाएंगे 3 5 15 बहुत ज्यादा होगा, 4 से छोड़ो 5 से छोड़ो 6 पे आओ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 48, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 7 छोड़ो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 7 छोड़ो, ये भी नहीं आएगा, हाँ ये आ जाएगा 17 डिफरेंस, ये आ जाएगा मेरे भाई 17 डिफरेंस, 7 और 17 24 हो गया, तो यानी x की वैल्यू 7 है, 7 और 17 24 आ गया, हाँ है ना। अब कह रहा है परिमाण बताइए, तो मेरे पेरेंट एक साइड 7 है तो ये साइड 24 है, तो ये साइड क्या होगी, ट्रिपलेट आपको याद है 25 होगी। पेरीमीटर पूछ रहा है तो तीनों का जोड़ करेंगे, तो 4 और 5 9 और 7 16, 6 किसका यूनिट है, दोनों में 16 का 6 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5 56। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कह रहा भाई कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी सर्कम सेंटर कहां होता है, सर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट होता है, और सर्कम रेडियस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। कह रहा सर्कम रेडियस है 12.5, तो 12.5 को 2 से गुना करोगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 25। कह रहा जी इन सर्कल रेडियस है 3, इन सर्कल रेडियस है 3, इन सर्कल रेडियस का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटा 2। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है भैया कितना 25, 3 दूनी 6, भैया हम ये समझा रहे हैं कि p प्लस b जो होगा वो 31 होगा। तो अब ऐसा ट्रिपलेट ढूंढिए जिसका हाइपोटेन्यूज हो 25 और बाकी जो दोनों साइडें हैं छोटे वाली इनका जोड़ हो 31, तो 25 के साथ सेट होता है 7 24 25। ट्रिपलेट की समझ हमें है, तो 7 और 24 31 सेट हो गया, तो ट्रायंगल की साइड आ गई कि साहब ये साइड 7 है, ये साइड 24, एरिया निकालना मुश्किल है नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कहता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं 90 डिग्री कोण बनाने वाली, यानी राइट एंगल के आसपास की भुजाएं 20 √3 और 15 √3, यानी हम ये कह सकते हैं कि साहब ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा। देखो काटोगे तो 5 √3 से कट रहा है, 5 चौक 20 4 आया, 5 √3 से काटेंगे 3 आया। अब आपको समझ आ गया कि साहब 3 4 5 ट्रिपलेट होता है,
तो इसे 5√3 से गुना कर रहे हैं तो हमारी वो वैल्यू आ रही जो हमें चाहिए, तो इसे 5√3 से करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा 25√3। आपने कहा बिल्कुल सही है। अब कह रहा है साहब इसका परिमाप बताओ, इन सबका जोड़ दो 20 और 25 45, 45 और 5 50, 50 और 10 60, तो पेरीमीटर आएगा 60√3। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। अंकित जाटव भाई कह रहे हैं एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे, बिल्कुल। और एप्पल भी वो कौन सा एप्पल जो भारत में पैदा होता है, शिमला में, कश्मीर में, मसूरी साइड इधर, वो नहीं जो फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है, जो कत्ती लाल होता है, जो चमकता है, वो शेक हाउस सुबह सुबह जो भारत में है, बिल्कुल हरा और लाल के बीच का है, जिसका बड़ा सा सेब रहता है। जो जिस फल की शकल जितनी गंदी होगी ना उतना ही वो फल अच्छा होता है। जिस फल की शकल बहुत जबरदस्त है, सुंदर है, इस फल में निरा जहर है। आई कहता है दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक निर्मित किए, तेरी तो बे एक आइए मेरे बच्चे, कहता है जी हाइपोटेन्यूज पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। क्या बनाइए, समकोण त्रिभुज। हाइपोटेन्यूज को बेस लेते हुए एक समकोण त्रिभुज बना दी ना, सॉरी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी मेरे बच्चे। कहता है हाइपोटेन्यूज को साइड मानते हुए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, और कहता है ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बिल्कुल ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको याद होगा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड की लेंथ का रेशियो होता है 1, तो ये भी 1, तो ये वाली साइड होती है √2। आपने कहा ठीक है। कहता है एक तो इक्विलेटरल बनाया है यहां और एक इक्विलेटरल मेरे प्यारे बच्चों बनाया है यहां, एक इक्विलेटरल बनाया है यहां, यानी ये एक है तो ये भी एक होगी, ये भी एक, ये √2 है तो ये भी √2 होगी, ये भी। ठीक है जी, कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज, यानी दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए। कहां पे बनाए गए? किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर, यानी एक तो बना हाइपोटेन्यूज पे और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक भुजा, कहता है जो लंबवत भुजाओं में किसी एक भुजा पर निर्मित किया गया। अब कहता है उनके क्षेत्रफल h और a है, यानी इसका एरिया h है तो इसका एरिया a है। तो कहता है डिसाइड करके बताइए h और a का रेशियो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर, a की वैल्यू √2 का वर्ग, तो इसका एरिया क्या होगा? साइड 1 है तो इसका एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग 1 होगा। जब रेशियो निकालत बनी तो इससे ये कटा तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 2/1। अब हमसे पूछा उसने क्या, a/h, पहले ये लिखो फिर ये, तो 1/2 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सी बाबू? ये 10 है तो ये साइड भी 10 होगी, ये भी साइड 10 होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब √3/4 a स्क्वायर, e का मतलब क्या बना मेरे बच्चे 10, 10 का वर्ग 100। अब मेरे बच्चों √3 की वैल्यू होती है 1.73, बस इतना ही लो, हाँ ना। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73 को 100 से गुना करेंगे तो 173 आएगा, बटे 4 आएगा क्योंकि डेसिमल 2 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 तो 16 आएगा, 1 बचा, 4 12 आएगा, 1 बचा, 4 दूनी 8 आएगा, 4 5 20, 43.25 आएगा इस ट्रायंगल का लगभग एरिया। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें देखिए, एक 8 और एक 10, सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल के सामने वाली है एंड दैट इज 10। ये कितनी मेरे बच्चे? 10। अगर ये सबसे बड़ी भुजा 10 है मेरे बच्चों, 10 है तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो ये 8 है, ये कितनी है? 6, ये 10 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 गुना 8, 2 चौक 8 6 24, तो 44 में से 24 गया, बचा 20, 20 में से घटाएंगे तो 19.75 मेरा आंसर आएगा। अब लगभग में जा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 19.75 तो आ नहीं रहा, बेसिकली क्या है देखना भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं की मैंने, देखना बच्चों कोई गड़बड़ तो नहीं कैलकुलेशन। मेरे हिसाब से गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो 19.25 आएगा और इसमें अप्रोक्सीमेट मानना है तो एक स्टेप आगे बढ़ा के 19.3 लिखा जाएगा, माफी चाहते हैं, ठीक है। त्रिभुज है, देखिए यार ये 8 है, ये 16 है, ये निकाल देंगे बिल्कुल निकलेगा। कैसे? सर बड़ा सीधी सी बात है, अगर ये साइड 8 है और ये साइड 16 है तो ये साइड निकल जाएगी। कैसे साहब? भाई 16 का वर्ग कितना हुआ? 256, और 8 का वर्ग कितना हुआ? 64। घटाते हैं भाई, और तो क्या होना है, 6 में 4 गया 2 और 15 में 6 गया 9, 192 आया। और थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो 192 को हम लिख सकते हैं 64 गुना 3, और 64 का वर्गमूल हुआ 8, तो इसे लिखेंगे मेरे प्यारे 8√3, यानी ये वाली जो भुजा है ये 8√3 है। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, मानते हैं। जो बच्चे थोड़े से एडवांस है, एडवांस मतलब जो ज्यादा सोचते हैं जल्दी, तो रेशियो लेंगे 8 का 8 दूनी 16, तो सर सोचो अगर ये भुजा 2 है, ये भुजा 1 है, तो ये साइड क्या होगी? 2 का वर्ग 4 में गया 3, तो ये वाली भुजा होगी √3। अब ये 1 का 8 गुना, 2 का 8 गुना, तो ये √3 का 8 गुना 8√3, इससे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आपने कहा जी ठीक है। अब मैं इसका एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 1 ना 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 8 और हाइट 8√3, 2 चौक 8 4 8 32√3 मेरे प्यारे, मेरा राइट आंसर 32√3 मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे, मेरा राइट आंसर। अब अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया 32√3 है तो मुझे इसके अंदर जो ट्रायंगल बनी ये वाली, इस पे चर्चा करनी पड़ी। कह रहा साहब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 8 है तो ये साइड भी 8, ये साइड भी 8, तो इसका एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64, 4 से काटोगे साहब 16√3। तो जो समबाहु त्रिभुज है मेरे मुन्ने प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज जो है वो है 16√3, तो 32√3 में से 16√3 घटाओगे तो आंसर आएगा 16√3, एंड ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मैं इनके क्षेत्र के क्षेत्रफल की गणना करिए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 22 गुना 120,
माइनस करेंगे इस वाली त्रिभुज का एरिया। ये वाली ट्रायंगल है 22 24 26, 22 24 26। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 24 26 का हमें एरिया निकालना है। अगर किसी त्रिभुज की बजाय 22 24 26 है तो इसका एरिया निकालना है। मैं इसमें रिजल्ट भी बताऊंगा, पर पहले सुनिए। कोई राइट एंगल तो बना नहीं, पहले एस निकालिए, सेमी पेरीमीटर। वो होता है सारी भुजाओं का जोड़ 6 4 10 2 12। चलिए 2 1 3 2 5 2 7 बटे 2, यह है 36। एस एस माइनस 36 में से 22 गया 14, 36 में 24 गया 12, 36 में 26 गया 10, 36 का वर्गमूल 6। भाई 36 का वर्गमूल आया 6, यहाँ लिखता हूँ मैं। 36 खत्म किया मैंने। 14 को लिखेंगे 2 गुना 7, 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। अब दिक्कत क्या है कि 2 चौक 8 8 दूनी 16 का वर्गमूल आया 4, अंदर बचा 7 3 21 21 5 105। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 6 चौक 24 रूट 105 है, 24 रूट 105 है। हमने इसके एरिया निकालने की कोशिश की, तो ये आया। पहले सेमी पेरीमीटर निकाला तो 20 20 40 20 60 हो गया, 6 4 10 2 12 72 36 आया। 36 में 22 गया मेरे बच्चे 14 आया, 36 में 24 गया 12 आया, और 36 में 26 गया 10 आया। तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 36 का 6 आ गया, फिर 7 5 3 15 15 7 105। ठीक है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों 10 का 1076। अच्छा वो तो मान सकता है। जल्दी से बताइए, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि इसका आंसर है 24 रूट 105। तो इसका एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 24 रूट 105। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन इतनी दूर दूर है, 1171 1272 1374 1074, यानी ऑप्शन में काफी मोटा डिफरेंस है। अगर मैं कह रहा हूं कि 105 की जगह मेरे प्यारे बच्चों मैं 100 लिख दूं तो 100 का वर्गमूल क्या था 10, 10 को 24 से गुणा करते 240, यानी हम ये मान लेते हैं कि उत्तर मेरा 240 से बड़ा होगा। उत्तर मेरा 240 से काफी बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन वहां डिफरेंस अच्छा खासा है। पर पहले आप इतनी बात समझिए, 11 22 11 12 132 1320 है, सेट है मामला। अब 1320 में से 240 घटाएंगे, 1320 में 240 घटाएंगे। ध्यान ये रखना कि मुझे घटाना 240 से बड़ी वैल्यू, लेकिन मैं 240 भी घटाऊंगा तो 0, 12 में 4 गया 8, और यहाँ बचा 2 2 में 2 गया 0 1। लेकिन 240 नहीं, मुझे 240 से ज्यादा वैल्यू घटानी थी। अगर 240 से ज्यादा वैल्यू घटाऊंगा तो उत्तर 1080 से छोटा आएगा। अब मुझे देखना है 1080 से छोटा कौन सा है। दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, ओनली दिस इज योर राइट सॉल्यूशन। क्या मेरी बात समझ पाए? यानी हमने एक एप्रोक्सीमेशन अंदाजा लगाया, वहां से सोल्व कर लिया। तो देखिए यार, इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से मैं बना रहा हूं क्या नहीं बना रहा, वैसे बताओ। ये 12 ये 16 ये हाइपोटेन्यूज है, 12 16 ये हाइपोटेन्यूज। रेशियो ले तो 4 3 12 4 चौक 16 3 अनुपात 4, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो 4 3 12 4 चौक 16 तो 4 5 20। वैसे भी मेरे हिसाब से आप सब बच्चों को ट्रिपलेट याद होगा 12 16 20, 12 16 20, यानी ये साइड है सब 20। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, ये साइड है 20, ये है 52, ये है 48, तो 20 48 52। अगर मैं यहां देखूं तो भाई 4 5 20, 4 12 48 4 13 52। ध्यान दूं तो ये भी ट्रिपलेट है, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। 20 48 52 भी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिपलेट बना रहा है। अगर बात ऐसी है तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 48, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ये हुआ पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया। इस छोटी ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 गुना 16, 2 से घटा 10, यह है मेरे प्यारे बच्चों 480, 2 से 12 16 से 96। घटाएंगे 480 में 80 जाता तो 400 बचता, और 16 और घटाएंगे तो भैया 384, 384। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट एरिया जो आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे अब हम बढ़ने जा रहे हैं किस पर, क्वाड्रिलेटरल। देखिए चतुर्भुज होती है जिस जो ऐसी कोई फिगर जो 4 साइडों से मिलकर बनी, ऐसी कोई बाउंडेड फिगर जो 4 साइडों से मिलकर बनी है, वो मेरे प्यारे बच्चों चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। परिमाप निकालना है तो सारी भुजाओं का जोड़ करेंगे, पेरीमीटर आएगा। बहुत छोटी छोटी बेसिक बात है, ये बहुत जरूरी चीज है मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी चतुर्भुज की, ध्यान देना, किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, चारों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो ये जो फिगर बनेगी ना, ये हर हाल में पैरेललोग्राम बनेगी। क्या बनेगी? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बनेगी। ध्यान देना, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति एक पैरेललोग्राम होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ये बात ध्यान रखना, पेपर में अनेकों बार सवाल पूछा जा चुका है। इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, सॉरी, इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, द न्यू फॉर्म क्वाड्रिलेटरल इज। आगे आप कहेंगे प्रूफ कैसे होगी, देखो वैसे प्रूफ पे मत जाओ, रिजल्ट पे ध्यान दो। अगर मैं डायगोनल खींच दूं तो ये ट्रायंगल है, आपने कहा इस ट्रायंगल में मैं इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट मिला रहा हूं, तो ये हमने सिमिलरिटी में पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। आपने कहा ठीक है। अब इसी डायगोनल पे बेस्ड मैं ये वाली ट्रायंगल उठा रहा हूं। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइडों का मिड पॉइंट है, तो अगर इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन की आधी भी होगी, पैरेलल भी। तो आपने देखा इस लाइन की पैरेलल ये लाइन है और इस लाइन के पैरेलल ही ये लाइन है, तो इसका आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो जाती है, इसलिए पैरेललोग्राम बनता है। क्या बनता है भाई? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब आगे किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का एक बेसिक फंडा ये है कि आपको एक डायगोनल खींच दीजिए। आपने खींच दिया ये वाला डायगोनल, फिर अब इस वाले वर्टेक्स से इस डायगोनल पे एल्टीट्यूड डाल दीजिए h1, इस वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाल दीजिए h2, डाल दिया साहब। अब भैया इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया है, इस वाली का एरिया हो जाएगा बेस हो गया bb और हाइट हो गई h1, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। दूसरा ये वाला बेस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये इस ट्रायंगल में ये वाली हो गई आपकी हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ये बात भी ठीक है। तो फिर कहना क्या चाह रहे हो मेरे बच्चे? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पहले वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है और दूसरे वाले का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो यहां से हाफ को मना जाएगा, बीडी को मनाएगा, हाफ को मना जाएगा, बीडी को मना जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का एक सूत्र बन गया क्या, कि हाफ इंटू वो बेस की लेंथ जिसके ऊपर दोनों अपोजिट वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डाले गए हैं वो लेंथ, इंटू में उन दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ का जोड़। ये मेरे प्यारे बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का सूत्र तैयार होता है, किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला।
अगली बात, अगर मेरे बच्चे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, एनी क्वाड्रिलेटरल किसी भी चतुर्भुज में अगर गलती से उसके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काट देते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये प्रूफ हो जाता है कि इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर होगा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग। यानी अगर डायगोनल 90 डिग्री पे काटेंगे तो अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम ab स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर हमेशा ही बराबर होगा ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। कब होगा साहब ये? जब ये 90 पे काटेंगे केवल तब, अदरवाइज नहीं होगा। एक बाई करेंगे हाइट सेम होती बिल्कुल नहीं, पैरेललोग्राम होता तो हाइट सेम होती, रेक्टेंगल हो तो हाइट सेम होगी, या बाकी कोई फिगर हो। अगर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है तो हाइट डिफरेंट होगी, ठीक है। ऐसे जब मैं पैरेललोग्राम पढ़ूंगा तो मैं पैरेललोग्राम को डिफाइन करूंगा। अभी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की बातें चले, आपके सामने सवाल पेश किया, जल्दी से निकाल दीजिए। कह रहा भैया ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कहता है इसका विकर्ण है BD, ये मेरे पैरेलल विकर्ण है BD, इसकी लेंथ है 64। बहुत सुंदर जी। आगे AL इज परपेंडिकुलर टू BD, कहता है यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला गया L और एक यहाँ से डाला गया होगा CM परपेंडिकुलर टू BD। बिल्कुल ठीक है, ये मत सोचना पानी की लहर है, नहीं सीधी लाइन है। अब कहता है AL की लेंथ है 13.2 और CM की लेंथ है 16.8, तो कहता है एरिया बताइए। तो एरिया होगा मेरे बच्चे हाफ वो विकर्ण डायगोनल की लेंथ जिसके ऊपर दोनों एल्टीट्यूड डालें 64 गुना दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ का जोड़, तो 13.2 जमा 16.8, 2 से काटा 32 और यहाँ गुना मतलब जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 1 6 3 और 1 10, 1 2 1 33, 32 लिया 96 960 मेरा है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। हाँ है ना, समझ गए। कह रहा भाई BD की लेंथ रखी है 16, इसकी लेंथ रखी है 9 है, इसकी लेंथ रखी है 7 है, एरिया निकाल लेंगे। कहते हैं विकर्ण की लंबाई है और उस पर जो डायगोनल उस पर एल्टीट्यूड डालेंगे उसकी लेंथ रखी है, एरिया निकालना है। इजी सेम फार्मूला लगाएंगे। पहले सवाल को करिए, ये और आसान बना दिया आपके लिए। एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल की लेंथ और उस डायगोनल पे डाले हुए दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ का जोड़। और मजे की बात ये कि उस पे जो डाले गए एल्टीट्यूड है उनकी लेंथ का जोड़ इस बार 10 दिया हुआ है, हमें फार्मूले में चाहिए भी जोड़ लिया था। 2 से काटेंगे 12 बाबू 12 ढाई 120, तो एरिया डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 120। राजकुमार भाई सिंपल हो। अब आते मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम पे बेसिक मैंने एक बार पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, उसी बेसिक को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। मजे की बात बस ये समझिए कि अब आपका मैं जो कह रहा हूं मेंसुरेशन टूटी सिमटती जा रही है चीजें, अब आपकी कोई चीज छूटेगी नहीं तैयारी करेंगे तो, है ना। और हमेशा क्या है कि आप ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टूटी दोनों को कंबाइन करके मिलकर पढ़िए। अब आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे जिस दिन मेंसुरेशन टूटी खत्म हो जाएगी ज्योमेट्री के बाद, तो मेंसुरेशन टूटी जिस दिन खत्म होगी उसका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टूटी दोनों की प्रैक्टिस करिए, दोनों पढ़ने में मजा आएगा, है ना, क्योंकि कंप्लीट करता है ज्योमेट्री। आइए भाई एक बार पहले बताइए तो पैरेललोग्राम के बारे में। कहता अगर आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो और बराबर भी हो तो पैरेललोग्राम कहलाती है। यानी AB जो हो वो DC के पैरेलल भी हो और AB जो हो DC के बराबर भी हो, ऐसे AD जो हो वो BC के पैरेलल भी हो मेरे प्यारे बच्चों, और AD जो हो वो BC के बराबर भी हो, तो ये पैरेललोग्राम कहलाती है। पैरेललोग्राम के एरिया का जो सूत्र होता है वो ये कि हाफ इनटू कोई भी एक साइड, जैसे मैंने AB साइड ले ली और इस AB पे यहां से सामने वाली साइड से डालेगा एल्टीट्यूड की लेंथ, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मैं यहां से एल्टीट्यूड निकाल के दे दूं आपको कि ये लेंथ A है, तो इसका एरिया हो जाएगा क्या, बेस आ जाएगा BC इस बार, आप नहीं आएगा इसमें, आपको ट्रायंगल के एरिया में आएगा, तो BC और हाइट हो जाएगी A। यानी पैरेललोग्राम की साइड इनटू में उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, अगर ये साइड दे रहा है तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये साइड दे रहा है तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पैरेललोग्राम बनेगी उसमें अगली विशेषताएं क्या क्या होंगी उस पर डिफाइन करते हैं बातों को। देखिए पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल मेरे प्यारे बच्चों हमेशा इक्वल होते हैं। पहली चीज मतलब पहली चीज था कि दोनों पैरेलल होंगे इक्वल होंगे, दूसरा अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। कह रहा है कि इन दो एडजेसेंट एंगल का जोड़ हमेशा ही 180 डिग्री बनेगा, जैसे इसका होगा इसका 180, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन काट रही है तो इनका जोड़ 180 होना हमेशा। तीसरा पॉइंट है डायगोनल बाइसेक्ट टीचर, कि भैया इसके जो विकर्ण है ना, इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में बांटेंगे। इसके डायगोनल 90 पे नहीं काटते लेकिन इसे दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ये लेंथ बड़ी होगी इस वाले की तो ये अलग लेंथ बराबर बराबर होगा, ये छोटी होती अलग बराबर बराबर होगा। हाँ जी, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। अगली प्रॉपर्टी आते हैं, डायगोनल नीड नॉट बी टू बी इक्वल इन लेंथ, ये जरूरी नहीं है कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर लंबाई के हो, बिल्कुल नहीं। डायगोनल्स नीड नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये भी जरूरी नहीं है कि इसके डायगोनल राइट एंगल पे काटें, ये बात भी जरूरी नहीं है। आप कहें तो काट भी सकते नहीं, बेसिकली क्या है रेक्टेंगल को भी बहुत सारी जगह पे पैरेललोग्राम दिखाया गया, उस कहानी को भी समझाता हूं, वो पैरेललोग्राम की हिट पड़े। ईच डायगोनल डिवाइड ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हर एक जो डायगोनल है जैसे ये वाला डायगोनल है, ये दो पैरेलल मतलब इस पैरेललोग्राम को दो इसमें बांटेगा, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटेगा, ये ट्रायंगल और मेरे बच्चे ये वाली ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटेगा, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ऐसे ही अगर ये वाला डायगोनल लोगे तो ये वाला भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटेगा, एक ये और एक ये वाला, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अगर पी सकते हो किसी चीज को तो इस चीज को पी लेना, बहुत जबरदस्त बहुत जरूरी है। क्या कहता है कि अगर आप पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है, मैं सॉरी पैरेललोग्राम के जो एंगल है, अगर हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचो, इधर खींचा इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, इस वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, और मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों मतलब चारों परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर जो है, चारों एंगल बाइसेक्टर जो है, आपने इन कोणों के कोण संधि भाज्य खींचे चारों कोणों के, तो ये जहां जहां पे आपस में टकराए और चारों ने मिलकर जो टकरा के जो क्वाड्रिलेटरल बनाई, ये बहुत ही शानदार बनता है और बहुत ही शानदार बात है ये मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही एक रेक्टेंगल बनता है, बहुत जबरदस्त है, ये हमेशा ही एक रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल बनता है, आयत बनता है। क्या अगर हम किसी पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचे तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये एक रेक्टेंगल बनाता है, आयत बनाता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्सेप्ट जो पेपर में पूछा जाएगा और आपको मिस नहीं करना। आगे पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज रेक्टेंगल, अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल में इंस्क्राइब हो जाता है तो इसका मतलब वो हर हाल में रेक्टेंगल है।
जैसे मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया कोई पैरेललोग्राम है, और अगर मैं साथ के साथ आपको ये भी समझा रहा हूं कि भाई किसी सर्कल में सेट हो गया है, मतलब इसकी सारी साइडें सर्कल को टच कर दे रही, समझ गए आप? तो ये समझ लेना, नहीं बनती बात, इससे बन नहीं रहा कि फिर रेक्टेंगल है। देसी भाषा में बना दो, अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी सर्कल में मैं आपको ये कह दूं कि भाई ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, साथ में ए बी जो है वो इक्वल भी है डीसी के, मैं आपको ये कह दूं कि एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के और साथ में एडी जो है वो इक्वल है बीसी के, तो आप कहेंगे तो पैरेललोग्राम की विशेषता है। अगर ये पैरेललोग्राम की विशेषता है, लेकिन ये सारी विशेषताएं किसी सर्कल में दिखाई देने लग रही हैं, अगर ये सारी विशेषताएं मेरे प्यारे किसी सर्कल में दिखाई दे रही हैं, तो हर हाल में ये पैरेललोग्राम कुछ और नहीं, एक रेक्टेंगल होगा, आयत होगा। ये मेरे प्यारे हर हालत में क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, आयत होगा। देखिए बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन का मिक्सचर जो है वही है आपका मेंसुरेशन 2D। हर एक चीज को नोट्स में समझते जाना, लिखते जाना। अगर एक सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों एक पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज रेक्टेंगल, यानी अगर कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल के अंदर है तो वो तो बनेगा रेक्टेंगल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अबाउट ए सर्कल, यानी एक वृत्त के चारों ओर परिचालित पैरेललोग्राम, एक समचतुर्भुज होता है रोम्बस, यानी रोम्बस क्या होता है वो भी समझाऊंगा। रोम्बस होता है, अभी इसके बाद आने वाली बारी है रोम्बस की है। रोम्बस होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन हर कोण 90 डिग्री नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी रोम्बस के, अगर किसी पैरेललोग्राम में कोई सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है, यानी पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रही है किसी सर्कल को, यानी पैरेललोग्राम सर्कल के बाहर है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आंख बंद करके ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम कुछ और नहीं रोम्बस ही होगी, तभी ऐसा संभव, रोम्बस में ही ऐसा संभव। समचतुर्भुज कहते हैं इसे हिंदी में, समचतुर्भुज कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको, है ना। बेसिकली क्या है, ये जो पैरेललोग्राम है ना, समानांतर चतुर्भुज, इसके हम कुछ टुकड़े करते हैं। एक टुकड़ा होता है वर्ग, गए कैसे लिखते हैं वर्ग, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल, आयत, और एक मेरे प्यारे बच्चों होता है वर्ग, आयत और क्या है रोम्बस, समचतुर्भुज, रोम्बस। ये सारे ही अपने आप में पैरेललोग्राम हैं, लेकिन अगर इन पैरेललोग्राम की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं तो उनके एक नाम रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो मेन बात ये है मेरे भाई कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर कोई सर्कल है, यानी पैरेललोग्राम ने अगर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, तो हर हाल में ये पैरेललोग्राम क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, रोम्बस होगी, है ना, क्या होगी, रोम्बस होगी। लेकिन अगर किसी सर्कल ने किसी पैरेललोग्राम को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है तो वो हर हाल में रेक्टेंगल होगी। तो ये बिंदु बहुत जरूरी है, हल्की चीज में एक नहीं बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं बेहतरीन चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेन बिंदु डिस्कस कर रहा हूं मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, अब कह रहा है कि भाई किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों होता ही है कहानी कि अगर दोनों पैरेलल लाइन, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इन दोनों के बीच में ना अगर एंगल दे दे थीटा, एंगल दे दे मेरे प्यारे बच्चों थीटा, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दे h, क्या दे दे मेरे बच्चे, h, तो इस पैरेललोग्राम के एरिया एक तो ये हो कि भाई बेस अगर हमें रखा है, बेस हमें रखा है तो वो वैल्यू निकाल सकते हैं ab into h, भाई बेस ये रहा, हाइट ये रही, तो एरिया आ गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम h की वैल्यू sin थीटा में ले सकते हैं, इसके सामने वाला हुआ परपेंडिकुलर, ये वाला हुआ हाइपोटेन्यूज, तो sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आया ab, तो यहां से मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा ad sin थीटा। मोटी बात ये है कि भाई पैरेललोग्राम के लिए बताया बेस इंटू उस पे डालेंगे हाइट, तो ab इंटू h, तो ab मैंने ऐसे लिखा, h की वैल्यू यहां से उठा के निकाल के रख दी ad sin थीटा, तो ये इसी पैरेललोग्राम का एरिया लिखा जा सकता है कि ab इंटू ad इंटू sin थीटा, ab इंटू ad इंटू sin थीटा। ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसका एक फार्मूला है। एक भाई कह रहा है कि इसकी टाइप में क्या ट्रेपेजियम नहीं आता, नहीं ट्रेपेजियम वाला क्वाड्रिलेटरल समझ होगा। हाँ आइए इसमें अब कहता है अगर किसी पैरेलल, ना सॉरी, पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल इफ डायगोनल आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में कहानी समझें। ये मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्री में पूरा बता चुका हूं, सेम बेस पे घूमेगा तो एरिया आधा होगा, और अगर दो पैरेललोग्राम का बेस सेम और उसी पैरेलल लाइन के बीच में एरिया इक्वल होगा, ये ज्योमेट्री में डिफाइन कर चुका हूं। अब एक बार इतनी बात को फटी फिरा देता हूं, यहां से मोटा रिजल्ट पढ़िए। देखिए बाबू, अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल खींच दिए जाए इस तरह से, अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल खींच दिए जाए, जैसे एक डायगोनल मैंने AC खींच दिया, एक डायगोनल मैंने BD खींच दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये रखना कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम हमेशा ही चारों साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है, चारों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। लेकिन पैरेललोग्राम है तो जो लेंथ CD की होगी वही लेंथ AB की होगी, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, तो AB 2AB आ जाएगा, 2BC आ जाएगा। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन फार्मूला है क्या कि भैया दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम बराबर होगा चारों साइडों के स्क्वायर के सम के, है ना। और चूंकि अपोजिट साइड बराबर होती हैं तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, है ना, एडजेसेंट साइड के। अब मेरे बच्चे सवाल है, करिए क्या x का मान ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना आपने, ये पैरेललोग्राम है तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसको इसके बराबर रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 5x माइनस 105 बराबर है 2x जमा 30। आप कहेंगे साहब देखो 2x इधर आएगा माइनस का होगा तो बचा 3, 5 में तो हो गया 3x, और 105 उधर जाएगा माइनस से प्लस होगा तो आएगा 135, x की वैल्यू आएगी 3 × 12 3 × 5 15। अब हमसे पूछत का बानी यही पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। कहता है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज जिसमें AB 7 सेंटीमीटर BC 9 है। कहता है भैया AB 7 सेंटीमीटर है, BC 9 है, AC 8 है, AC 8 है, तो दूसरी कंडीशन मैं कहती हूं। तो मेरे बच्चे आपकी फार्मूला जानते हैं कि
दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के साथ। तो AC की लेंथ है मेरे बच्चे 8 8 का वर्ग 64, BD का लेंथ हमको निकालना है ट्वाइस ऑफ, AB की लेंथ है 7 7 का वर्ग 49 और BC की लेंथ है 9 9 का वर्ग 81। तो BD स्क्वायर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों, इसे जोड़ेंगे तो ये 9 10 8 5 13 130 130 को 2 से गुना किया 260, तो 260 में से मेरे बच्चे घटाएंगे 64, तो 260 में 64 घटाएंगे, देखना भाई ठीक कर रहे हैं ना। तो BD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √196, और √196 को सोल्व करें तो इसे लिखेंगे 4 4 चौक 16 4 चौक 16 4 9 36 49 4 गुना 49, अरे निकल गया सारा। अबे भैया 14 का वर्ग होता है यार, हद है, इन मौके पे याद नहीं आती चीजें। 14, तो भैया BD की लेंथ है 14 और यही शायद आपसे पूछा हुआ है कि भाई दूसरे विकर्ण की लेंथ क्या करें, तो आंसर होगा 14। कह रहा है समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे कहता है पैरेललोग्राम के डायगोनल के स्क्वायर का सम निकालिए, तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यही डायगोनल होंगे, बराबर होगा किसके ट्वाइस ऑफ एडजेसेंट साइड, और उसने लिखा है दो भुजाओं की लंबाई 10 3 है, तो 10 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 100 और 9 109 दूनी 218, ऑप्शन ए। कि भैया ये जो साइड है AF और ये वाली जो साइड है AC, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर मेरे बच्चे किसी ट्रायंगल की दोनों साइडें बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, अगर ये दोनों भुजाएं मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर है तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण भी तो बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण भी बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला कोण x डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा x डिग्री। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताना कि ये वाला एंगल क्या होगा, सब ये इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ भाई, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण हुआ ना। तो किसी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, सब होता है उसके इंटरनल अपोजिट एंगल के, तो ये x है ये x है, तो ये वाला कोण बनेगा 2x डिग्री का, ये वाला कोण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 2x डिग्री। आपने कहा बात समझ में आ गई सर, परेशान ना हो, आगे बढ़ जाओ। अगर आगे बढ़ते हैं और ये बात तो हर जानत पानी, तो एक बात बताइए भैया हमको, ये कोण x है ये 2x है, और सवाल में ये भी कह रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ये Z बनता दिखाई दे रहा है आपको। आपने कहा बिल्कुल बन रहा है। अगर ये Z बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये कोण 2x है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा 2x, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2x डिग्री। और मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण क्या था x था। आपने कहा तो मेरे बच्चे 2x की वैल्यू कितनी रखी है 60, भाई ये कोण तो देखा ना 2x डिग्री बराबर 60 है, तो x की वैल्यू काटोगे तो कितनी आएगी मेरे बच्चे 30 डिग्री। ये वाला कोण आया मेरे प्यारे बच्चों 30, तो ये पूरा कोण है 60 डिग्री, ये वाला कोण है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हुआ 60 में से 30 घटाया मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण आया 30 डिग्री, 60 में से 30 घटा के कोण कितना आया 30 डिग्री आया ना। तो ECF पूछा था हमसे, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण बना 30 डिग्री। को 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना वो होगी अगल बगल की साइडों का वर्ग 15 का वर्ग 225 माइनस 24 ना प्लस 24 का वर्ग 576, माइनस किया था मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्या अपोजिट साइड x स्क्वायर, और बटे में क्या था ट्वाइस ऑफ अगल बगल की साइड है 15 गुना 24। एक बार जल्दी से याद करके बताइए, बात याद है कि भूल गए, कमेंट करिए। अब मेरे प्यारे बच्चों को 60 डिग्री की वैल्यू भी आप सब लोग जानते हैं कितनी होती है 1/2, को 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है 1/2, हर कोई जानता है। आपने कहा सब जानते हैं 1/2 होती है, 2 से 2 काटा। अब भैया 15 गुना 24 करेंगे, 15 चौको 60 आएगा, 15 दूनी 30 और 36 360 आएगा, बराबर 225 और 1 576 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 आएगा, 7 2 9 और 1 10 और 5 2 7 और 1 8। देखना भाई गलत तो नहीं क्या भाई, समझो कि 600 और 201 6 2 801 बिल्कुल ठीक है, माइनस x स्क्वायर। मेरे बच्चों x स्क्वायर इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, और 201 इधर ना 360 इधर आएगा माइनस का होगा, तो 360 घटाना आपने इसमें से, कैलकुलेशन है यार बेसिकली। तो 11 में से 1 में 0 गया 1, 10 में 6 गया 4 और 7 में 3 गया 441, तो यह मेरे प्यारे बच्चों 441। तो यहाँ से निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी रूट, मतलब इसका रूट करेंगे तो 21 मेरा आंसर है। तो छोटे डायगोनल की लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 21। एक तो तरीका है ये सब। दूसरा तरीका ये था मेरे बच्चे इसी सवाल का, क्या एक तरीका ये, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तय है कि ये 60 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींच दूँ, यहाँ से मैं एल्टीट्यूड खींच दूँ मेरे बच्चे 90 डिग्री का कोण बना दूँ, ये साइड 15 सेंटीमीटर है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, अगर ये वाला कोण 60 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों तो क्या रेशो बनाएगा, सामने वाली साइड √3, तो ये वाली साइड बनाएगा 1, तो ये वाली साइड बनाएगा 2। आपने कहा सेट है मामला। अब सर 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15/2, तो √3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15/2 √3, ये वाली साइड की लेंथ निकल के आ गई यहाँ तक, ठीक है जी। और 1 यूनिट की वैल्यू 15/2 यानी 7.5, तो ये लेंथ आ गई 7.5। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर समझदार हैं आप तो 7.5 √3, ये आएगा 7.5, पूरी लेंथ है 24, 24 में से 8 घटाएंगे मेरे बच्चे 16.5 हो, तो ये लेंथ आ गई 16.5, ये 90 बनेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे आपने जो कुछ करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना, परपेंडिकुलर आ गया 7.5 √3, बेस आ गया 16.5, हाइपोटेन्यूज आप निकाल दीजिए। ये दो तरीके हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप छोटा बड़ा डायगोनल करके निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया, अब आप ये निकाल दीजिए, तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। अरे हाँ ना, समझ में आया कि नहीं आया, आप कहेंगे पक्का आ गया, पल्ले पड़ गया। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 36 सेंटीमीटर, कहता है जो विकर्ण है BD इसकी लेंथ रखी 36 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है त्रिभुज AB BD की लेंथ है ना 36, ठीक है, BD की लेंथ है 36। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना,
आपको ये बात तो पता है कि इसके जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते बल्कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। आपने कहा सर ठीक है, अगर दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं यानी इस साइड को ये बिंदु दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसका मिड पॉइंट ऐसे ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो ये मिड पॉइंट है। आपने कहा ठीक है। कहता है बीडी की लंबाई 36 है, अगर बीडी की लंबाई 36 है मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये लेंथ 18 है पूरी और ये लेंथ भी 18 होगी। आपने कहा ये बात भी ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABC का केंद्रक है P, ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रोइड है वो P, तो P किस रेशियो में बांटता है 2:1 में, यानी वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2 तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1, तो 18 को 2:1 में बांटेंगे तो 2 1 3 3 6 18 6 2 12 तो होगा ये और 6 कम 6 होगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ होगी 6। बिल्कुल ठीक है। और ADC का केंद्रक है मेरे प्यारे बच्चों Q, तो Q को भी जब बांटोगे तो ये लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 6 और ये लेंथ आएगी 12। अब मुझसे पूछ रहा है PQ की लेंथ याद करिए, तो PQ की लेंथ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 6 और 6 12 सेंटीमीटर। यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई PQ की लेंथ बताइए क्या होगी, बेसिक सी समझ रखनी है और कुछ नहीं। ये सवाल मेरे बच्चे हूबहू सेम है, आपने खुद करना है। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे सवाल बहुत प्यारा है। सवाल में कह रहा है PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, पूरी का एरिया 300 है, उसको बाद में देखेंगे। PQ को बिंदु X तक बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आप जानते हैं कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी होगी क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आपने कहा ठीक है। और कहता है X तक इस तरह से बढ़ाया गया कि भाई PQ की लेंथ और QX की लेंथ बराबर है, ये वाली लेंथ भी क्या है मेरे बच्चे A है। अब कहता है ये किसी पॉइंट Y पे काटता है, बाकी चीजें बाद में। अब मुझे एक बात का ज्ञान देना, और ज्ञान ये है मेरे बच्चे बड़ा ज्यादा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होंगे। आपने कहा ठीक है साहब। और अगर बात ये है मेरे बच्चे तो मुझे बताना कि ये जो ट्रायंगल बनी ये वाली, अगर ध्यान से देखोगे तो ये मिड पॉइंट हुआ क्योंकि ये लेंथ A है तो ये लेंथ भी A है। आपने कहा ये बात सही है सर, भाई अगर ये साइड की लेंथ A है ये भी A सवाल ले रखा था तो इसका मतलब Q जो है वो कुछ और नहीं मिड पॉइंट है, और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी ट्रायंगल की किसी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी के पैरेलल भी होगी, आधी भी। आपको ये मिड पॉइंट थोड़ी रखा नहीं रखा, लेकिन ये दोनों पैरेलल तो देखी हैं। आपने कहा बिल्कुल, और ये मिड पॉइंट देखा है। तो ये बताओ ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ कितनी है 2, तो साइडों का रेशियो 1:2 है तो ये लेंथ 1 होगी तो ये लेंथ भी कितनी होगी 2, यानी इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो जो होगा मेरे बच्चे वो होगा 1:2, यानी ये लेंथ 1 होगी तो ये वाली लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 2 होगी। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, ये लेंथ अगर 2 है तो ये लेंथ भी तो 2 ही होगी, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 2 है तो ये भी 2 होगी, और ये 2 है ये 1 है तो बाबू ये लेंथ कितनी होगी साहब, ये भी 1 होगी और ये 1 होगी, और अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो ये मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, पूरी पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? सब पूरी पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो है 300, पूरी पैरेललोग्राम का एरिया है 300। अगर मेरे बच्चों मैं अपनी पूरी पैरेललोग्राम में, ये पूरी पैरेललोग्राम है, इसमें अगर मैं बीचों बीच डायगोनल खींच दूंगा तो ये एरिया 150 होगा और ये एरिया भी 150 होगा, यानी दो बार हिस्सों में बांटेगा। भाई 300 था ना तो आधा बांटोगे 150 आएगा, तो ये एरिया 150 होगा और ये वाला एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों पूरा 150 होगा। आपने कहा सही है। अब मुझे एक बात बताना फिर से वही चीज, ये भाई इस वाली ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 150। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा मीडियन, और मीडियन क्या होता है एरिया बाइसेक्टर, यानी 150 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे, 150 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये आएगा 75 और ये वाला एरिया भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों 75। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और आपसे पूछा क्या हुआ है? आपसे ये पूछा हुआ है कि RSY का एरिया ज्ञात करिए या SYR का एरिया ज्ञात करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया कुछ और नहीं 75 होगा। ऐसे सवाल